हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ लाइट। इस वीडियो में हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो फिनोमेनन लेंस में यूज़ होता है उसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने का एक जो बेसिक प्रोसेस होता है जो जानना बहुत ज़रूरी है उसका एक वीडियो अपलोड किया था। वो है साइन कन्वेंशन ऑफ लेंस। अगर वो वीडियो आप लोगों ने अब तक नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वो पहले आप देख लीजिए। क्योंकि अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा या फिर वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो फिर आप न्यूमेरिकल्स जो होता है लेंस का वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे या फिर उसमें कुछ डाउट रह जाएगा। और अगर आपको पता है तो फिर आप यहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फिर चलिए करते हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक का श्री गणेश। देखो ये जो क्वेश्चन है, द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्फेरिकल लेंस is formed on a screen placed at a distance of 72 centimeter from the lens. Calculate the focal length of the lens and its power. So spherical lens टू टाइप्स होते हैं, एक होते हैं कॉन्वेक्स, दूसरा होता है कॉन्केव। इसमें मेंशन नहीं है लेकिन इसे आइडेंटिफाई करना होता है। क्यों? देखो यहाँ पे जो लाइन दिया हुआ है, इमेज ऑफ अ कैंडल इज फॉर्म्ड, इमेज ऑफ अ कैंडल इज फॉर्म्ड मतलब इमेज फॉर्म हो रहा है। तो अगर किसी लेंस के द्वारा इमेज फॉर्म हो रहा है तो फिर वो एक कॉन्वेक्स लेंस ही होगा, इस तरह का। ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, ये होता है इसका प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ पे इसको अगर हम एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो बीच में ये होता है ऑप्टिकल सेंटर ओ। ठीक है, अब यहाँ पे दो फोकस पॉइंट होते हैं। पहले ये आइडेंटिफाई करना होता है डायग्राम में कि फोकस पॉइंट 1 और फोकस पॉइंट 2, प्रिंसिपल फोकस सेकेंडरी फोकस कौन सा होता है। जैसे मान लो अगर यहाँ पे मैं कोई एक ऐसा पॉइंट कंसीडर कर लूँ जिस पॉइंट से होके रे जब लेंस में जाके रिफ्रैक्टेड होता है इस डायरेक्शन में तब पैरेलल निकल जाए। ऐसे कोई एक रे आए लेंस में जाके रिफ्रैक्टेड होके वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल निकल जाए, तब इस पॉइंट को हम प्राइमरी फोकस पॉइंट बोलते हैं लेंस का F1। अब जबकि ये वाला जो कर्वेचर है इसको अगर हम इस तरह से ऐसे बनाएं तो ये कर्वेचर का फोकस पॉइंट अगर यहाँ पे होगा तो ऐसा भी तो एक कर्वेचर है, तो इसको भी अगर हम इस तरह से स्फेरिकल बनाने की कोशिश करें तो यहाँ पर भी एक फिर पॉइंट बनता है फोकस का इस कर्वेचर के हिसाब से, तो उसे हम बोलेंगे फोकस 2। ठीक है, तो फोकस 1 कौन सा बना? कोई एक ऐसा पॉइंट जहां से रे जब निकल रहा हो लेंस में जाके वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाए तो उस पॉइंट को हम प्राइमरी फोकस पॉइंट बोलते हैं। तो उसी हिसाब से पहले जो भी डायग्राम ड्रॉ करेंगे उसमें एक प्राइमरी फोकस पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया हुआ है मैं फिर से एक बार यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ऐसा कोई एक फिर कॉन्वेक्स लेंस होगा यहाँ पे इस डायग्राम के हिसाब से, है ना, इमेज फॉर्म हो रहा है तो कॉन्वेक्स लेंस होगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करना है और यहाँ पे हम इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे ताकि एक ऑप्टिकल सेंटर आ जाए। और ये हमारा बना F1, यहाँ पे हमारा बन जाएगा F2। अब का क्या बोला है कि द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना, कैंडल जो है, द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम placed at a distance of 36 centimeter from the spherical lens is formed on a screen placed at a distance of 72 centimeter from the lens। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट है 36 सेंटीमीटर आगे और जो इमेज बन रहा है स्क्रीन के ऊपर वो 72 डिस्टेंस है सेंटीमीटर में। तो पहले यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करना है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u कितना है और इमेज का डिस्टेंस v कितना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट क्या होता है जहां पे लेंस है उसके आगे कहीं पे भी हो, 36 मुझे पता नहीं यहाँ पे कितने डिस्टेंस में होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट जहां कहीं पे भी हो वो ऑब्जेक्ट अगर मान लो मैं यहाँ पे कंसीडर कर रही हूं तो ध्यान दो इमेज बनने के लिए ऑब्जेक्ट के हेड पोजीशन से जो रे जाता है वो इस डायरेक्शन में जाता है, लेकिन ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है, डिस्टेंस है, वो हम कहाँ से मेजर करते हैं? हमेशा यहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से इस तरफ। तो ऑब्जेक्ट इस साइड में है ना, तो यहाँ से हम इसको इस डायरेक्शन में कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस को। तो कोई भी रे ऑब्जेक्ट के
हेड पोजीशन से जा रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, डिस्टेंस हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से कैलकुलेट किया जाता है, तो ऑब्जेक्ट इस साइड में है तो हमें क्या करना होगा, इस यहाँ से इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को कैलकुलेट करना होगा डिस्टेंस। तो ये क्या होता है, जो हमारा इंसिडेंट रे है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए साइन हो जाएगा नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन है, नेगेटिव हो गया। और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का, 36 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 36 सेंटीमीटर। उसी तरह से जो इमेज फॉर्म किया गया है वो इमेज लेंस के इस पार फॉर्म किया गया है किसी स्क्रीन के ऊपर। मान लो यहाँ पे स्क्रीन है और यहाँ पे इमेज बना है, इमेज हमारा यहाँ पे बन गया है। ये कोई एक इमेज स्क्रीन रखा होगा यहाँ पे, और इस स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे कहीं पे हमारा इमेज बन रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो ये इमेज का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 72 सेंटीमीटर। तो 72 फिर से हम ऑप्टिकल सेंटर यहाँ से इस पोजीशन से डायरेक्शन नापेंगे यहाँ तक। अब इंसिडेंट रे इस तरफ जा रहा है और ऑब्जेक्ट इमेज का जो डिस्टेंस है वो भी कहाँ है, ऑप्टिकल सेंटर से सेम डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है इंसिडेंट रे, और जो इमेज है वो भी हम ऑप्टिकल सेंटर से इस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में ही इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इसी वजह से जो इमेज है उसका साइन होगा पॉजिटिव और डिस्टेंस है 72 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें निकालना है फोकल लेंथ। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा है फोकल लेंथ। अब लेंस फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज करेंगे। लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/f दैट इज फोकल लेंथ इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यूज को पहले सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 1/f वही हमें निकालना है, फोकल लेंथ पता नहीं है, और 1 यहाँ पे लिखेंगे 72 और माइनस 1/-36 है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे इस वाले पार्ट को, 1/72 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 1/36। इसको हम एलसीएम कर लेंगे पहले। 1/f इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 72, 1 + 2 दैट इज 3/72। इसको अगर हम काटेंगे तो बन जाएगा 1/24। तो फाइनली यहाँ पे हमें क्या मिला, 1/f हमारा आ गया 1/24। इसको भी रेसिप्रोकल करेंगे और इसको भी, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा f इक्वल टू 24। तो यहाँ पे हमें मिल गया फोकल लेंथ। ठीक है, तो फिर फोकल लेंथ कितना हुआ, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ये हो गया हमारा 24 सेंटीमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या था, पावर। पावर हमें निकालना है, वो लेंस का पावर कितना है। लेंस का फॉर्मूला क्या है पावर का फॉर्मूला होता है 1 फोकल लेंथ बट इन मीटर। सब्सक्रिप्ट में नीचे लिखा है मैंने m फॉर मीटर, लेकिन हमारा जो यहाँ पे वैल्यू आया है वो आया है सेंटीमीटर में, तो इसे मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो पहले हम फोकल लेंथ लिखेंगे 24, ये है सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए बाई 100 कर देंगे। ठीक है, तो 100 ऊपर आ गया, 24 नीचे आ गया, और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4.17, और पावर का यूनिट होता है डी। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। स्टूडेंट्स, ये है हमारा ऑफिशियल वेबसाइट www.thestudy-solution.in। आप जाके इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया रहेगा, वहाँ पे जाके भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा दो जो अलग अलग सेक्टर है जहाँ पे हम काम करते हैं उसका टोटल डिटेल्स दिया हुआ है। एक है टेक्निकल इंस्टीट्यूट जहाँ पे हम कंप्यूटर, AI इस तरह का हर एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग करवाते हैं। दूसरा है एकेडमिक इंस्टीट्यूट स्टडी सॉल्यूशन कोचिंग सेंटर, यहाँ पे हम हर एक स्टूडेंट को एकेडमिक सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं लाइक मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंग्लिश एट्सेट्रा। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस वेबसाइट में जाइए और इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। और अगर कोई भी आपको डिटेल्स चाहिए या फिर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो फिर कांटेक्ट फॉर्म जाके फिलअप कर सकते हैं, या फिर दिया हुआ फ़ोन नंबर पे भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। A convex lens of focal length 10 cm is placed at a distance of 60 cm from a screen। तो यहाँ पे मान लो कोई एक स्क्रीन है, इस स्क्रीन से 60 सेंटीमीटर दूर कहीं पे एक कॉन्वेक्स लेंस को रखा गया है इस तरह से। ठीक है, जिस कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ जो है f जो है वो क्या है, कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, दो फोकल लेंथ तो होता है। जैसे कि अगर ऑब्जेक्ट स्क्रीन यहाँ पे है और यहाँ पे देखो क्वेश्चन में मैं बोला था ना कि हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो एज टू ऑब्टेन अ रियल इमेज। तो रियल इमेज बनाने के लिए स्क्रीन में अगर रियल इमेज बनेगा तो ऑब्जेक्ट को कहीं पे इधर कहीं पे रखना होगा, इस साइड पे। ठीक है, और रियल इमेज बन रहा है मतलब ऑब्जेक्ट से रे इस तरफ जाएगा और यहाँ पे जाके इसको फॉर्म करना है। तो एक
लेंस के इस साइड से रे जाएगा, ऑब्जेक्ट से रे जाएगा इंसिडेंट रे, और इस साइड में जाके इमेज फॉर्म करेगा। तो ये यहाँ पे इसका मेन फोकल होगा f1 जिसे हम बोलते हैं, और इस साइड में हमारा होगा f2 विथ सेम डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो इंसिडेंट रे जनरली क्या होता है, ऑब्जेक्ट के हेड से अगर हम कंसीडर करेंगे तो इस तरह से जाके वो लेंस में इस तरह से इंसिडेंट होगा। और हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था कि ऑप्टिकल सेंटर जो होता है वहां से लेके हम जनरली डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं ऑब्जेक्ट का, इमेज का या फिर फोकस का। तो मेरा प्राइमरी फोकस तो यहाँ पे है और ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे है कॉन्वेक्स लेंस के हिसाब से, तो डिस्टेंस हम इस तरफ नापते हैं, इधर से इधर तक, इस डायरेक्शन में। ठीक है, इसलिए फोकल लेंथ इसका हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। कॉन्वेक्स का क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में है फोकल लेंथ भी हम उसी डायरेक्शन में कैलकुलेट करते हैं, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये +10 हो गया। अच्छा, अब इसी स्क्रीन में हमें इमेज फॉर्म करना है, तो इमेज इसी स्क्रीन पे फॉर्म होगा, तो इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर से इस तरफ यहाँ तक सेम डायरेक्शन में। तो हमें v पता है, v क्या है 60 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्रीन 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस में है, और ये भी प्लस होगा क्योंकि सेम डायरेक्शन, इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में हम देख रहे हैं इस डायरेक्शन में, और ऑप्टिकल सेंटर से स्क्रीन या फिर इमेज भी इस डायरेक्शन में है, तो ये भी हो गया प्लस। अब u, यही क्वेश्चन है, हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है, तो लेंस के इस पार ऑब्जेक्ट को रखना है, और इसका डिस्टेंस अगर u है वही u हमें निकालना है। लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि u का साइन क्या होगा, u बेसिकली नेगेटिव में होगा। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे होगा, मान लो लेंस के इस पार होगा, तो ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे इस तरफ जाएगा, और ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम उल्टी तरफ इस तरफ नापेंगे, इधर से स्टार्ट करके इस तरफ नापेंगे, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया, तो u का वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगा। अब हम यूज करेंगे लेंस का फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या क्या पता है, देखो u निकालना है, तो u को हम इस साइड में लेके आएंगे और v को हम f को हम इस साइड में लेके आएंगे। 1/u इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। अब वैल्यू डालेंगे यहाँ पे, 1/v है 60 माइनस 1/f है 10। इसका एलसीएम कर लेते हैं पहले, एलसीएम क्या होगा, 60 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस 6, दैट इज यहाँ पे लिखती हूँ 1/f इक्वल टू माइनस 5/60, तो इसको हम काटेंगे 1/12। तो फाइनली हमें क्या मिला, 1/f, नहीं f तो नहीं था, सॉरी ये u था, मेरी गलती होगी यहाँ पे, u 1/u हमारा फिर क्या आया यहाँ पे, माइनस 1/12। ठीक है, तो फिर u कितना होगा, u मतलब ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो होगा, उल्टा कर देंगे इसको -12, तो देखा आंसर आया ना नेगेटिव में। तो डिस्टेंस जब हम लिखेंगे फाइनल आंसर, तो वहाँ पे माइनस नहीं लिखेंगे, सिर्फ वहाँ पे सेंटीमीटर से डिस्टेंस लिखना है कि ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस। ऑब्जेक्ट को 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस में बिठाना है लेंस से आगे। लेकिन ये माइनस साइन जो है वो हम यहाँ पे आंसर पे छोड़ देंगे, स्टेटमेंट में नहीं लिखना है आंसर। ये माइनस साइन इंडिकेट करता है कि ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन ऑप्टिकल सेंटर से इस तरफ है, इंसिडेंट रे के ऑपोजिट में है, इसी के लिए ये डायरेक्शन का साइन दिया हुआ है और कुछ नहीं। आंसर में ये साइन नहीं लिखना है, आंसर में हम सिर्फ ये लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ओके, क्लियर। ये सिर्फ इसलिए है कि तुम्हारा आंसर ठीक आया है या नहीं वो चेक करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा 1/u आया माइनस 5/60, इसको हम काटेंगे 1/12, तो 1/u आता है माइनस 1/12, इसलिए हमारा u हो जाता है -12 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या कहा था कि ऑब्जेक्ट हमारा नेगेटिव आएगा, क्योंकि जो डायग्राम हमने इस तरह से बनाया था वहां पे हमने क्या बोला था कि ऑब्जेक्ट इस साइड में है ना, तो इंसिडेंट रे इस तरफ से जाता है लेंस के ऊपर। ओके, और जो ऑप्टिकल सेंटर है यहाँ पे O, वहां से हम इस तरफ कैलकुलेट करते हैं, इंसिडेंट रे इस तरफ जाता है, और जो सेंटर है ऑप्टिकल सेंटर, वहां से हम इंसिडेंट रे को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को इस तरफ कैलकुलेट करते हैं, तो वो नेगेटिव होता है। डायग्राम में मैंने दिखाया था इसलिए ये नेगेटिव आया है। लेकिन जब स्टेटमेंट में आंसर लिखेंगे हम वहां पे क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस। ओके, एन ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस गिव्स अ वर्चुअल इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। ठीक है, तो जो लेंस है उसके सामने ही ये
मान लो ऐसा लेंस ड्रॉ करती हूँ। अभी देखो यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ पे है, वर्चुअल इमेज बताया गया है। वर्चुअल इमेज हम कॉन्केव लेंस में भी कर सकते हैं, कॉन्केव लेंस में भी कर सकते हैं, दोनों केस में ही हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि जो इमेज बन रहा है वो इन फ्रंट ऑफ द लेंस बन रहा है, ठीक है, लेंस के सामने। तो जब हम कॉन्केव लेंस ऐसे यूज करते हैं, इस तरह का एक कॉन्केव लेंस जब बनता है तो यहाँ पे क्या होता है, जब इमेज जो है वो फॉर्म कहाँ पे होता है, इस केस में जहां पे ऑब्जेक्ट सामने होता है, ऐसे अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनता है तो यहीं पे कहीं पे इमेज इस तरह से बन जाता है, ठीक है। वही अगर कोई कॉन्वेक्स लेंस होगा ऐसे, तो यहाँ पे क्या होगा, जहां पे ऑब्जेक्ट होगा जो इमेज है वो उसी साइड में इधर पीछे बनेगा। मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो इमेज दूर बनेगा, यहाँ पे इमेज डिस्टेंस v, ठीक है, इस तरह से बनता है। और ये सिर्फ एक ही केस में बनता है, कॉन्वेक्स लेंस में। अगर हम फोकस और ऑप्टिकल सेंटर इसके बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तभी जाके ये वर्चुअल इमेज बनता है, जो कि ऑब्जेक्ट के पीछे बनता है और इसका साइज भी ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है और इमेज का डिस्टेंस भी ऑब्जेक्ट से दूर होता है। यहाँ पे दो चीजें हैं जिसे हमें कंसिडर करना होगा। एक, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर और इमेज का डिस्टेंस है देखो 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो दूर है यहाँ पे और इमेज जो है वो नियर बाई है यहाँ पे। ये है 60 का और ये है 20 का, ठीक है ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्केव केस में ही बनता है। दोनों केस में ही देखो इमेज जो है लेंस के आगे ही बना है, जहां पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड में बना है। लेकिन कॉन्वेक्स के केस में क्या बना, इमेज जो है उसका डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से ज्यादा होता है और कॉन्केव लेंस के हिसाब से जो इमेज होता है वो ऑब्जेक्ट जहां पे है उससे आगे बनता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है और ये इमेज का डिस्टेंस है। तो इस केस में हमारा फिर क्या बना, ये एक कॉन्केव लेंस बनेगा, ठीक है। तो एक्चुअली जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इतना थोड़ी ना देखेंगे कि कहाँ पे क्या है, इसको इतना कॉन्सेप्चुअली नहीं भी सोच सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैथमेटिकली इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, कॉन्केव लेंस हो या फिर कॉन्वेक्स लेंस हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव में होता है क्योंकि इंसिडेंट रे इस तरफ होता है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम इस तरफ कैलकुलेट करते हैं दोनों केस में ही। तो इसीलिए ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव 60 सेंटीमीटर। और यहाँ पे v, ये इमेज जो है वो भी क्या है, लेंस के सामने ही बना हुआ है, तो ये इसका भी नेगेटिव ही होगा, ठीक है। अब लेंस का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ पे f निकालना है हमें, तो बाकी एज इट इज हम उसको रख देंगे जिस तरह से। तो v है -20 और यहाँ पे है -60, तो ये बना -1/20 और ये माइनस माइनस प्लस 1/60, ठीक है। इसका एलसीएम करेंगे, चलो एलसीएम कर लेते हैं। 1/f इक्वल टू यहाँ पे 60, तो यहाँ पे क्या बनेगा -3 और यहाँ पे होगा +1, दैट इज -2/60 और ये कटा -1/30, ठीक है। तो 1/f बना -1/30, तो f कितना बन रहा है, यहाँ पे हमारा f बन रहा है 30 सेंटीमीटर और वो भी नेगेटिव में, माइनस साइन में, ठीक है। तो अगर फोकस जो है वही नेगेटिव आ रहा है, अच्छी तरह से देखो, फोकस जो है वही अगर नेगेटिव है तो डेफिनेटली ये वाला जो लेंस है वो एक कॉन्केव लेंस होगा, ठीक है। कॉन्केव लेंस के केस में ही फोकस नेगेटिव होता है क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस जो है वहां पे तो फोकस, मेन फोकस इस तरफ होता है f1। तो अगर इमेज जो ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरफ इंसिडेंट रे है तो हम ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से ये जो फोकस का है इसका डिस्टेंस भी इसी तरफ नापते हैं, तो ये पॉजिटिव में आता है। और अगर हम कॉन्केव लेंस के केस में देखेंगे तो कॉन्केव लेंस में क्या होता है, जनरली उसका फोकस जो है वो इस तरफ होता है, तो इंसिडेंट रे इस तरफ जाएगा और फोकस कैलकुलेट करने के लिए हम ऑप्टिकल सेंटर से इस तरफ आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। इसीलिए अगर फोकस का वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो फिर वो एक डेफिनेटली कॉन्केव लेंस होगा। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे एक और था कि वो लेंस जो है वो कॉन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है। तो हमें पता है अगर कॉन्केव लेंस होता है तो वो हमेशा डाइवर्जिंग लेंस होता है, ठीक है। कॉन्केव लेंस मतलब वो डाइवर्जिंग लेंस होता है और अगर कॉन्वेक्स होता तो फिर वो कन्वर्जिंग लेंस होता। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन में हमको बहुत कुछ यहाँ पे थियोरिटिकली भी समझेंगे, डायग्रामेटिकली भी समझेंगे और न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरह से समझेंगे कि किस तरह से हम पोजीशन ऑफ द इमेज निकालेंगे और नेचर ऑफ द इमेज निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे मैं एक कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर लेती हूँ ऐसे,
रफ स्केच में बना रही हूँ, न्यूमेरिकल्स में ड्रॉ करना ज़रूरी नहीं है, आप लोगों को समझाने के लिए इस तरह से मैं एक रफली ड्रॉ कर रही हूँ इसको, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर है। अब बोला गया है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको हम 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस में रखेंगे। तो ये लेंस है, ये लेंस का सामने का पार्ट है, ये बिहाइंड, ये फ्रंट, ये बिहाइंड। तो फ्रंट में हमने क्या किया है, एक ऐसे ऑब्जेक्ट को रख दिया है 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस में, ठीक है। तो u क्या होगा, यहाँ पे u हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर और इसका यूनिट साइन होगा नेगेटिव, क्योंकि जब लेंस के सामने, कॉन्वेक्स लेंस के सामने ऑब्जेक्ट होता है तो इंसिडेंट रे इस तरह जाता है, इस तरफ से, और हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे रखा हुआ है, डिस्टेंस कहाँ से नापते हैं, यहाँ से o से लेके, ऑप्टिकल सेंटर से लेके इस डायरेक्शन में नापते हैं, ठीक है। मेजरमेंट इस तरह से होता है। तो ये 12 सेंटीमीटर है, क्योंकि ऑपोजिट है रे, मतलब कैलकुलेशन का प्रोसेस जो है वो ऑपोजिट है इंसिडेंट रे के, तो ये नेगेटिव हो गया। उसी तरह से यहाँ पे फोकल लेंथ दिया हुआ है f, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ इस तरफ जाता है, यहाँ पे होता है इसका प्राइमरी फोकस। तो इंसिडेंट रे जिस तरफ जा रहा है, हम ऑप्टिकल सेंटर से इसी डायरेक्शन में फोकस को नापते हैं, तो इसीलिए ये भी प्लस में ही होगा, +8 सेंटीमीटर। पहले निकालना है पोजीशन ऑफ द इमेज। तो फॉर्मूला क्या है, लेंस का 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ पे हम वैल्यू डालेंगे, 1/f इक्वल टू v पता नहीं है, अच्छा f तो पता था, सॉरी, यहाँ पे हम फिर 8 डाल देते हैं और v ही हमें निकालना है, और माइनस साइन दे दिया, और यहाँ पे u का वैल्यू है -12, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, v को इसी साइड में रखेंगे और इसको इस साइड में लेके आएंगे। तो यहाँ पे क्या है, 1/8 तो ऑलरेडी था, यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। उसी प्लस वाले वैल्यू को अगर हम इस साइड में लेके आएंगे फिर हो जाएगा ये माइनस, ठीक है। माइनस माइनस हुआ प्लस, टोटल प्लस को इस साइड में लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, दैट इज 1/v, ठीक है। तो 1/v का वैल्यू हमारा यहाँ पे क्या बना, इसे हमें एलसीएम कर लेना है। 8 और 12 इसका एलसीएम कितना होता है, आई थिंक 24। तो यहाँ पे होगा 3 माइनस 2, दैट इज 1/v इक्वल टू 1/24, ठीक है। सो फाइनली v हमारा क्या बना, +24 सेंटीमीटर, प्लस में ही आया है यहाँ पे। तो देखो प्लस आने का क्या मतलब हुआ है कि इमेज जो है वो इस साइड पे बना है, राइट साइड में, क्योंकि जहाँ पे इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, प्लस मतलब उसी डायरेक्शन में हम ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का डिस्टेंस नापेंगे। अब फोकल लेंथ यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक तो 8 था, तो इससे ज़्यादा ही होगा कहीं पे, तो मैं इस साइड पे ड्रॉ कर देती, ऐसे मान लो यहाँ पे मेरा इमेज बना है, ठीक है। अब क्योंकि ये ऑपोजिट तो होगा, है ना, इमेज तो उल्टा डायरेक्शन में होगा क्योंकि ये रियल इमेज है, तो ये भी हो गया हमारा 24 सेंटीमीटर, और इमेज जो है वो ऑपोजिट, उल्टा, इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है। और कॉन्वेक्स लेंस के हिसाब से अगर हम देखेंगे, सिर्फ अगर फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रहता है ऑब्जेक्ट, तभी जाके ये वर्चुअल इमेज बनाता है। लेकिन यहाँ पे देखो फोकल लेंथ कितना है, 8 है, अगर इस तरफ भी मैं 8 ले लूँगी तो यहाँ तक आएगा मेरा f2, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, फोकल लेंथ के अंदर नहीं है, उससे बाहर है, तो फिर ये एक रियल इमेज बन रहा है, ठीक है। तो रियल इमेज में क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हमारा था पोजीशन, वो हो गया। अब यहाँ पे हमारा दूसरा जो पार्ट है वो क्या है, नेचर ऑफ इमेज, है ना, नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर क्या होगा। तो वो तो एक रियल बना, उसके बाद इन्वर्टेड बना, वो हमने देखा डायग्राम में, और है मैग्निफिकेशन है, मैग्नीफाइड है, या फिर वो साइज में डिमिनिश्ड है, छोटा है। तो इसका क्या प्रोसेस होगा, यहाँ पे हम मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करेंगे। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब इमेज डिस्टेंस हमारा कितना आया था, +24, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, -12, तो होता है -2, ठीक है। तो ये मैग्निफिकेशन में जब नेगेटिव साइन आता है, नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन का क्या मतलब है, ये नेगेटिव साइन ही हमें इंडिकेट करता है कि इमेज जो है वो रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। और ये जो वैल्यू है ये डिफाइन करता है कि ये मैग्नीफाइड होगा या फिर डिमिनिश्ड होगा। जैसे कि अगर एम का वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट 1 होता है, तो फिर ऑब्जेक्ट और इमेज, ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट, ये दोनों क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, ठीक है। OH मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट और HI मतलब होता है इमेज का हाइट, ये दो सेम हो जाता है अगर मैग्निफिकेशन 1 है। ये अभी साइन के बारे में मैं नहीं बोल रही हूँ, साइन का मतलब होता है कि वो वर्चुअल इमेज होगा या फिर रियल इमेज होगा। अगर नेगेटिव है तो रियल इमेज है, अगर प्लस है तो वर्चुअल इमेज है। तो अभी मेरा यहाँ पे नेगेटिव आया है तो रियल और इन्वर्टेड होगा, इससे मुझे ये पता चला। और ये जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है, उससे हमें क्या पता चलेगा, अगर एम का वैल्यू 1 होता है तो फिर दोनों का हाइट सेम होगा, ऑब्जेक्ट का और इमेज का। अगर एम का वैल्यू लेस देन 1 होता है, मतलब फ्रैक्शन में अगर कुछ आ जाता है,
तो फिर इमेज का जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट के हाइट से छोटा होगा। जैसे मान लो 1/3 आया है, 2/4 2/3 आया है, ऐसा कुछ। तो फिर इमेज का जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट के हाइट से कम होगा। और अगर मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बोल रही हूँ, साइन नहीं, वो 1 से ज़्यादा है, तो जो इमेज है उसका हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट से ज़्यादा होगा। तो ऑब्जेक्ट अगर इतना सा है तो फिर इमेज उल्टा इतना बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो फिर इसके लिए हमें यहाँ पे जो हमारा केस है उसमें माइनस मतलब तो रियल और इन्वर्टेड है, और 2 जो है वो 1 से ज़्यादा है, तो फिर यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, मैग्नीफाइड, ठीक है, मैग्नीफाइड इमेज मिल जाएगा। फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 10 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस तरह का होता है और इसका प्रिंसिपल फोकस इस तरफ होता है। ऑब्जेक्ट को हम फ्रंट में रखते हैं, इमेज बिहाइंड में या फ्रंट में हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जो फोकल लेंथ है इसका, ये तो ऑप्टिकल सेंटर हुआ, ये जो फोकल लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ प्लस होता है पॉजिटिव में, ठीक है ना, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट इस साइड पे कहीं पे हो तो इंसिडेंट रे जिस तरफ हम कैलकुलेशन करते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, उसी डायरेक्शन में देखो फोकल लेंथ हम कैलकुलेट करते हैं। सेम डायरेक्शन होता है, ये भी इस तरफ, ये भी इस तरफ, तो इसी वजह से ये प्लस हो गया, +10। उसी तरह से हमें करना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ दिस लेंथ एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो जो ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है, ये होता है इस डायरेक्शन में, ऑप्टिकल सेंटर से इस डायरेक्शन में 15 सेंटीमीटर करना है, तो ये -15 होगा क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने इसको कैलकुलेट किया है, ठीक है। अब जो ये ऑब्जेक्ट का लेंथ है ये कुछ नहीं है, मतलब ये ऑब्जेक्ट का हाइट है। ये जो ऑब्जेक्ट कितने हाइट का है वो, तो एज ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, 5 सेंटीमीटर। तो अगर ऑब्जेक्ट इस तरह से सीधा खड़ा रहे तो ये प्लस में होता है, अगर ऑब्जेक्ट उल्टा हो जाए तो वो नेगेटिव में कैलकुलेट होता है, ये ध्यान में रखना, ठीक है, बाद में ये काम में आएगा। तो अभी यहाँ पे जो जो दिया हुआ है उससे हम लेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और लेंस फॉर्मूला यूज़ करके पहले हम निकालेंगे इमेज का जो पोजीशन है वो कहाँ पे है, ठीक है। तो ये निकालना है, तो इसको हम इस साइड में लेके आएंगे। तो 1/v क्या हो जाता है, 1/f प्लस 1/u, ये इस तरफ आके प्लस हो गया, ठीक है। वैल्यू डाल देते हैं, 1/v इक्वल टू f का वैल्यू पता है 10 प्लस, और u का वैल्यू पता है -15। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम करना है। 1/v इक्वल टू 30 है ना, तो ये 3 प्लस माइनस, इसको प्रोडक्ट करोगे तो -2, तो 1/30। तो यहाँ पे v कितना आ जाता है, v आता है हमारा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब ये कि v किस में आया है, v आया है पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब क्या है, ये फ्रंट के लेंस के फ्रंट में ऑब्जेक्ट है, तो लेंस के बिहाइंड में यहाँ पे जाके इमेज बनेगा, ठीक है। इमेज का डिस्टेंस है 30, तो जहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस में, तो इमेज यहाँ पे दूर पे कहीं पे डबल डिस्टेंस में जाके बनेगा इमेज। तो अगर फ्रंट में है और इमेज इस साइड में बन रहा है एक, और दूसरी बात ये है, तो ये फोकल लेंथ जितने डिस्टेंस तक है उससे ज़्यादा डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट है, तो फिर ऑब्जेक्ट जो है वो जो इमेज क्रिएट करेगा वो एक इन्वर्टेड इमेज होगा इस तरह का, ठीक है। बड़ा हो छोटा ये हम बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है वो देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारा है कि साइज ऑफ द इमेज क्या होगा। तो अभी हमें इमेज का साइज निकालना है। तो इमेज के साइज के लिए हमें जो फॉर्मूला यूज करना होगा वो है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का 2 फॉर्मूला होता है, एक होता है v/u दैट इज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और दूसरा होता है हाइट के रिस्पेक्ट में, दैट इज हाइट ऑफ द इमेज, जो मैं I करके लिखूंगी, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये जो टोटल वैल्यूज यहाँ पे दिया हुआ है इसमें से हमें क्या क्या पता है, v पता है इमेज डिस्टेंस, u पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और हमें पता है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो गिवन था 5, और ये हमें निकालना है हाइट ऑफ द इमेज। तो हम ये वाला इक्वेशन यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। v क्या है, v है 30 और u है -15। ये साइन इंपॉर्टेंट है, माइनस है ना, ये माइनस लेके लिखना है, ठीक है। इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज वो हमें निकालना है, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है 5। अब सीधा था तो प्लस है, मैंने बताया था, और उल्टा होगा तो ये इमेज नेगेटिव होगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन में भी हमें हमारा यहाँ पे नेगेटिव आना चाहिए। तो एच ऑफ ओ क्या है 5 है, 5 लिख दिया। इसको कैलकुलेट करेंगे तो एच ऑफ आई क्या होगा यहाँ पे 30 × 5 होल डिवाइडेड बाई -15, ठीक है। इसे काटेंगे 3, इसको काटेंगे फिर हम हो जाएगा 10, तो यहाँ पे होता है -10, और यूनिट था सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो हाइट ऑफ द इमेज ये नेगेटिव में आया है, मतलब ये इमेज इन्वर्टेड होगा,
ठीक है। और इमेज का हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना था 5 सेंटीमीटर। तो डायग्रामिकली देखो ये जो इमेज ऑब्जेक्ट है ये इससे ये जो इमेज है इसका हाइट ज़्यादा है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था वो भी हो गया। कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज हमारा क्या हुआ फिर, पोजीशन ऑफ इमेज ये हमारा है 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस, ठीक है, बिहाइंड द लेंस। और साइज ऑफ इमेज क्या हुआ, साइज ऑफ इमेज वो हमारा यहाँ पे आया है 10 सेंटीमीटर और ये हो गया है इन्वर्टेड। अगर मैं यहाँ पे इन्वर्टेड लिख दूंगी तो ये माइनस लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसी में एक क्वेश्चन और मैं बता देती हूँ जो कि यहाँ पे गिवन नहीं है। अगर तुम्हें पूछेगा कि नेचर ऑफ इमेज क्या है, ठीक है, अगर पूछेगा तो इसी में मैं कर देती हूँ नेचर ऑफ इमेज। तो इमेज क्या होगा, यहाँ पे एक रियल इमेज बना है, ठीक है, और इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड उल्टा है, और क्या है, क्योंकि इन्वर्टेड कैसे समझ में आया, ये माइनस देख के, और मैग्नीफाइड है। मैग्नीफाइड कैसे समझ में आया बताओ, मैग्नीफाइड देखो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट हाइट 5 है और इमेज का 10 है, या फिर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी अगर लगाओगे यहाँ पे किसी न किसी एक में तो फिर मैग्निफिकेशन 1 से ज़्यादा आएगा। जैसे तुम्हारा यहाँ पे जो इमेज का डिस्टेंस है 30 दे दो और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो है 15 दे दो, तो कैलकुलेशन करोगे तो ये क्या आएगा 1 से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो ये मैग्निफिकेशन उस हिसाब से मैग्नीफाइड होगा।